अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। और इस वक्त हम लोग आए थे शॉपिंग करने, क्योंकि मेरी भतीजी जो है वो 1 साल की हो गई है, तो उसकी बर्थडे के लिए हम लोग गिफ्ट लेने के लिए आए हुए थे। वैसे तो हम लोगों ने गिफ्ट ले लिए हुए हैं, मैंने भी ले लिया, आपी ने भी ले लिया, बाकी सब जिन जिन लोगों ने जो जो लेना था ले लिया हुआ है। लेकिन मेरे भाई हैं वो बड़े, उन्होंने नहीं लिया हुआ था, तो वो कहते हैं चलो मेरी तरफ से कोई गिफ्ट देख कर लेकर आ जाना। तो हम लोग वही देखने के लिए आए थे। तो एक दो शॉप्स देखी हमें, लेकिन कुछ इतने अच्छे कपड़े हमें लग नहीं रहे थे। और वैसे भी अभी सेल्स वगैरह भी नहीं है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थे। और कुछ हमें वो जो डिफरेंस हम चाह रहे थे ना कुछ मिल जाए, तो वैसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। मुझे ये ट्राउज़र अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें साइज़ ही नहीं था। ये ओनली वन पीस यहाँ पर पड़ा हुआ था, जो कि 1 साल तक के बच्ची का था। तो 1 साल की तो वो ऑलरेडी हो गई है, तो उसके बाद फिर उसे आना ही नहीं है ये। तो इसलिए हम लोग कह रहे थे कि चलो फिर रहने देते हैं, अगर ज़्यादा होते तो शायद इसमें से थोड़ा बड़ा साइज़ कोई होता तो ले लेते। एक दो दुकानें हम घूम कर आए हैं, तो लेकिन हमें कुछ भी नहीं पसंद आया। और आपको पता है, जब एंड टाइम के टाइम आप शॉपिंग करते हैं ना, कि आपकी सर पर फंक्शन खड़ा हो और आप कहें कि आप भी शॉपिंग कर कर आए, तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो आपको कुछ नहीं अच्छा मिलता होता। ये मेरा तजर्बा है कि जब एंड टाइम पर आप शॉपिंग करते हैं ना, चाहे शादी की शॉपिंग हो, चाहे किसी और फंक्शन की शॉपिंग हो, तो फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं अच्छा मिलता। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि शायद कुछ मिल जाए, इधर उधर घूमते रहे। मैं इधर से उधर जाती थी, बाजू मुझे फिर कहती थी ये बड़ों वाले कपड़े हैं, बच्चों के नहीं है, जिस थोड़े बड़े बच्चों के हैं वापस आओ, इस तरफ ही लगे हुए हैं बस। तो हम लोग सोच कर आए थे कि अगर कोई अच्छी सी जैकेट्स मिल गई तो वो ले लेंगे, स्टाइलिश सी फैंसी यहाँ पर लगी होती हैं अक्सर तारों वगैरह की ना। तो उसने पाकिस्तान जाना है, उसके मामू की शादी है, तो हम उस हिसाब से सोच रहे थे कुछ इस तरह का मिल जाए कि वो वहाँ शादी पर भी पहन सकती है। तो या फिर अगर कपड़े नहीं मिले तो फिर हम लोग कोई टॉय वगैरह ले लेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए टॉय भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा था। कपड़े तो मुझे कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी कि हम लोगों को कुछ मिल जाएगा, तो इसलिए कपड़ों को हम लोग फिर रिजेक्ट कर रहे थे कि रहने देते हैं, टॉय देख लेते हैं। क्योंकि इसके बिल्कुल साथ एक शॉप है, वहाँ पर बहुत अच्छे टॉयज़ मिल जाते हैं और मुनासिब कीमत पर मिल जाते हैं। उन्होंने 10 से स्टार्ट किए होते हैं, 10 15 20 इस हिसाब से लगाए हुए होते हैं। तो अब हम वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि कपड़े तो हमें पसंद नहीं आए। और बस फिर हम लोग नेक्स्ट शॉप बिल्कुल उसके साथ पेप्को के साथ MGI कोई शॉप है, ये यहाँ पर बच्चों हर चीज़ मिल जाती है, घर की एक्सेसरीज से लेकर टॉयज़, किचन की एक्सेसरीज, घर की डेकोरेशन, हर चीज़ तकरीबन मिल जाती है। तो हम लोग यहाँ पर टॉयज़ वगैरह देखने लगे थे। तो पहली लाइन जो थी इसमें सारी ये डॉल्स वगैरह लगाई हुई थी। उसके पास ऑलरेडी एक डॉल है, जब उस ये पैदा हुई थी ना, तो मेरी भाभी जो उसकी बड़ी मम्मा है वो उसके लिए लेकर आई थी डॉल भी और कपड़ों के साथ। तो वो अभी तक उसके साथ भी नहीं खेलती, तो इसलिए हम सोच रहे थे वो रहने देते हैं, डॉल वगैरह नहीं लेते हैं कोई। तो जो नेक्स्ट वाली लाइन थी इसमें थे थोड़े टॉयज़ लगे हुए, लेकिन ये भी थोड़े से बड़े बच्चों के लिए था। वो छोटी है, अभी उसको इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं है। जैसे ये घर घर खेलने के लिए उन्होंने केक बनाने वाली और किचन और वॉशिंग मशीन इस तरह की चीज़ें लगाई हुई कि थोड़े बड़े बच्चे जो खेलते हैं घर घर, उन्हीं उसके हिसाब से ये चीज़ें लगी हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा घूम फिर कर हम लोगों को एटलीस्ट एक पियानो पसंद आ गया था, जिसके बटन दबाते थे तो म्यूज़िक निकलता था उसमें से, और एनिमल्स बने हुए थे, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हमने वो ले लिया उसके लिए। और ये है नेक्स्ट डे, मैं और मेरी नीस सजर हम दोनों बर्थडे की जो तैयारियां ना वो करने लगे हुए थे। तो हम लोग ये सारे बलून्स वगैरह जो थे ना सजर ने वो कर दिए थे, इनको फुला दिया था, और मैंने इसको वो एक साथ इसके टेप मिलती है उसके साथ अटैच करते जाए ना, ये खुद ब खुद ही ऐसे बन जाता है डिज़ाइन। तो हम लोग बस यही काम कर रहे थे, अभी आधा काम हुआ था, अभी आधा रहता था। आयरा जिसकी बर्थडे वो खेलने लगी हुई थी और इब्राहिम को अपने शोर पड़ने हुए थे। और बस फिर तैयारी हो गई हुई थी, बर्थडे की सारी तैयारी कर ली थी। ये सब लोग अपने गिफ्ट ला कर रख दिए थे, सजे कह रही थी तो सजा दो सारे गिफ्ट। तो सब लोगों ने अपने गिफ्ट वहाँ पर ला कर रख दिए थे। और ये थी हमारी फाइनल डेकोरेशन जो हम लोगों ने की थी, और काफ़ी अच्छी लग रही थी। और जो वो इसका ताजमहल के टाइप का हम लोगों ने वो भी किया था, वो पीछे रह गया। तो बस पर हम कैंडल्स लगाने लगे थे। इब्राहिम को इतना शौक चढ़ा हुआ था ना, पहली मर्तबा है ये किसी बर्थडे पर रो नहीं रहा, वरना इसकी अपनी बर्थडे हो ना ये इतना रोता है, और किसी और की बर्थडे हो तो ये कमरे में ही नहीं आता, बाहर ही खड़ा रहता और रोता रहता, मैंने अंदर नहीं आना। तो लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा वो इतना एक्साइटेड हुआ था। और सजा जैसे कैंडल जला रही थी वो
फ़ौरन फूंक मार देता था कि चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन शुक्र है उसको अच्छा लग रहा था। हम लोग इसी बात पे बहुत खुश थे कि एटलीस्ट वो तंग नहीं कर रहा और रो भी नहीं रहा और इन्जॉय कर रहा है बर्थडे को। तो बस फिर अब सब लोग इकट्ठे हो गए थे और बर्थडे का केक काटने लगे थे और सब लोग बहुत खुश थे। Happy birthday to you. Twice. ये देखो कितने सारे आयरा के हैं ये सारे। इधर ही देखो twice. वाह, 2, 3, 4। ये देखो वाह, चलो खाना खा लो पहले फिर निकालेंगे twice. नहीं तेने वक्त पाई है। चलो राजा में पता और बस फिर खाना लग गया क्योंकि हम लोगों ने ना शाम में ही बर्थडे कर ली थी क्योंकि कई लोग अपनी जॉब से वापस आए थे, उन्होंने दोबारा ब्रेक के बाद जॉब पर जाना था तो इसलिए खाना लग गया था। खाने में हम लोगों ने बिरयानी बनाई थी, साथ में कबाबों का सालन था और लेग पीसेस थे और कटलेट्स थे। तो ये हमारा खाना है जो कि हमने पूरी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया। और इसके बाद फिर गिफ्ट खोलने की बारी आ गई और इब्राहिम हर गिफ्ट पर इतना खुश हो रहा था। दिस वन क्या करना लगा हुआ था, मम्मा दिस वन कि ये खोलो, इसमें से क्या निकलता है, इसमें से क्या निकलता है। तो देखा वही मैंने बाजी को कहा था कि भाभी ने भी शॉपिंग किया और इधर से इसी शॉप से की है। जो ट्राउज़र मैं आपको दिखा रही थी भाभी भी आयरा के लिए वही वाला ट्राउज़र लेके आई थी, लेकिन उनको बड़े साइज़ में मिल गया हुआ था। तो मैं बाजी को कह रही थी चलो शुक्र है हम लोगों ने नहीं लिया, वरना ये तो 2 एक जैसे हो जाने थे और फिर वापस जाकर एक्सचेंज करवाना पड़ना था। तो आयरा को ज़्यादातर कपड़े ही हुए क्योंकि मोस्टली लोग उसके लिए कपड़े लेकर आए, क्योंकि जब इब्राहिम की बर्थडे होती थी ना सब लोग गिफ्ट्स वगैरह टॉयज़ भी लेकर आते थे। तो उसके पास इतने ज़्यादा ऑलरेडी है, दोनों बहन भाई उससे खेल लेते हैं। तो अब इसलिए सब लोगों ने सोचा चलो अभी छोटी सी है तो उसको ऐसे दे देते हैं। ये मेरी भतीजी जो बड़ी है वो उसके लिए बालियाँ लेकर आई थी कि अब पाकिस्तान जाओगी ना तो अपने कान बनवा कर आना और आकर फिर पहन लेना। तो ये उसके लिए थी, बाकी सब अलग अलग गिफ्ट्स लेकर आए थे। भाभी कपड़े लेकर आई थी, साथ में उसके लिए ये म्यूज़िक वाली डोल लेकर आई थी। बाजी ने एक टॉय दिया था और म्यूज़िक वाला, और साथ में उन्होंने भी जैकेट और शर्ट्स इस तरह करके दी थी और मैं भी एक जैकेट लेकर आई थी। तो इस तरह करके ना मिक्स ये सारी चीज़ें हम लोगों ने गिफ्ट दी थी। ये ब्राउन वाली जैकेट मैंने गिफ्ट की थी, ऊपर वाली जैकेट जो ये शर्ट है वो बाजी लेकर आई थी, साथ में इसकी एक जैकेट थी छोटी और साथ में एक टॉय था। ये वाला टॉय जो हम लोग कल बाय करके लेकर आए थे वहाँ से, ये वो है और ये बाजी ने आयरा को दिया है। ये हम लोगों ने ऑनलाइन देखा था, हम लोग को अच्छा लग रहा था तो ये हम लोगों ने वहाँ से बाय किया था। इब्राहिम को बहुत पसंद आया था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।